प्राइमरी रूट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, टैप रूट सिस्टम। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, टैप रूट सिस्टम। अब बताओ क्या है टैप रूट सिस्टम, आपके हिसाब से टैप रूट सिस्टम क्या होना चाहिए? मैम टैप का मतलब तो नल होता है, नहीं, इससे रिलेशनशिप नहीं है। अगर प्राइमरी रूट सिस्टम, देखो प्राइमरी रूट सिस्टम क्या है, रूट रेडिकल से अराइज हो रही है। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम रूट रेडिकल से अराइज नहीं होकर किसी और बॉडी पार्ट से या प्लांट पार्ट से अराइज हो रही है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या एडवेंटिशियस पढ़ लिया था, और फोकसिंग ऑन प्राइमरी रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है कि रेडिकल से एक प्राइमरी रूट अराइज होती है। ठीक है, और प्राइमरी रूट की क्या होती है, फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है। बस इतना सा है, मतलब टैप रूट सिस्टम इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द नेचुरल सिस्टम ऑफ रूट। जो रूट जिस नेचर को फॉलो करके, जिस नेचर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, मतलब आइडियल अगर आप एक रूट सिस्टम के बारे में बात करोगे तो वो आपका टैप रूट सिस्टम होगा कि भाई रेडिकल है, उसमें से एक इनिशियल प्राइमरी रूट अराइज हुई और उसके बाद उसकी फर्दर ब्रांचिंग होगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट arises from radical. Primary root arises from radical and further show branching. मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो बैठेगा, ये रेडिकल है, ये क्या है आपका रेडिकल है, ये क्या है आपका रेडिकल है। रेडिकल्स में से क्या हो गया, एक प्राइमरी रूट अराइज हो गई। ठीक है, और फिर उसकी फर्दर ब्रांचिंग हो गई। ये सिचुएशन क्या है आपकी टैप रूट सिस्टम में। कौन से प्लांट्स इसको शो करेंगे, जनरली डाइकोटिलिडन्स प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म में भी यू हैव टू टाइप्स ऑफ प्लांट। अभी ज्यादा डीप में नहीं जाना, आगे बता दूंगी मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। प्लांट किंगडम जब मैं पढ़ाऊंगी तो अपन इसमें ले लेंगे। तो मेरा यही आइडिया है कि चैप्टर वाइज अगर अपन इफ वी आर डिस्कसिंग मॉर्फोलॉजी देन वी विल डिस्कस एनाटॉमी, तो उसके बाद मैं सीधे प्लांट किंगडम ले लूंगी। ठीक है, तो क्या है आपकी पूरी एक रिदम बन जाएगी, क्योंकि यहां पर इस चैप्टर में क्या आप बार बार डाइकॉट्स, मोनोकॉट, डाइकॉट, मोनोकॉट के बारे में पढ़ोगे, तो वही चीज अगर आपकी जल्दी लिंक्ड अप हो जाएगी तो आपको क्या सारे चैप्टर्स के बारे में एक एट अ ग्लांस आइडिया हो जाएगा माइंड में। जनरली जो आपके डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट प्लांट होते हैं, वो इस टाइप का टैप रूट सिस्टम शो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब इन डाइकॉट्स, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे देखो, कैरेट, मस्टर्ड, रेडिश, बीटरूट एंड टर्निप। कैरेट को क्या बोलते हैं, गाजर। आप कैरेट को क्या बोलते हो हिंदी में, आपने कैरेट को कभी देखा है? ऐसे कैरेट होगी, आप देखना ऐसे लंबी सी ऐसी पैनी सी कैरेट होगी। ठीक है, उसमें से थोड़े थोड़े फाइबर्स की तरह छल्ले निकले होंगे साइडों में से, जिसको आप छील के खाते हो। तो एक्चुअली वो जो एडिबल पार्ट है, जो आपका क्या है एडिबल पार्ट है, आपका जो क्या है एडिबल पार्ट है, कैरेट का जो एडिबल पार्ट है, जो खाने वाला पार्ट है, विच एक्चुअली यू आर यूजिंग टू इट इज अ रूट। ऐसा कुछ होगा ना कैरेट का, यूं देखना ऐसे होगा कैरेट, ऐसे दिखता है ना कैरेट। तो ये क्या है, दिस इज द कैरेट, दिस इज द रूट ऑफ द कैरेट एंड इट इज अ एडिबल पार्ट। आप डायरेक्ट कैरेट को क्या करते हो, खा लेते हो, और इसके ये रूट ब्रांचिंग। तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्राइमरी रूट एंड इट इज शोइंग ब्रांचिंग। तो कैरेट इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, या ऑल दीज डाइकॉट्स आर फाइनेस्ट एग्जाम्पल हु आर शोइंग टैप रूट सिस्टम। ठीक है, अब क्या आता है, टैप रूट सिस्टम के बाद आपका आएगा
फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइब्रस रूट सिस्टम क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है, एज सच कोई प्राइमरी रूट नहीं निकलती है। जैसे टैप रूट सिस्टम में तो क्या है, इनिशियलाइजर कौन है, प्राइमरी रूट की। भाई सबसे पहले एक प्राइमरी रूट निकलेगी, देन उसके बाद उसकी क्या हो जाएगी, फर्दर ब्रांचिंग हो जाएगी। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या है कि आपकी एज सच कोई प्राइमरी रूट नहीं निकलेगी। डायरेक्टली रूट किसमें से निकलेगी, नोड ऑफ स्टेम में से। डायरेक्टली रूट किसमें से निकलेगी, नोड ऑफ स्टेम में से। बहुत सारी छोटी छोटी थिन थ्रेड लाइक फाइबर लाइक रूट, फाइब्रस का मतलब है फाइबर लाइक रूट, थिन शॉर्ट थ्रेड लाइक फाइबर लाइक रूट अराइजेस फ्रॉम नोड ऑफ स्टेम। ऐसे इसका सिनेरियो बनेगा। ऐसे कुछ पहले मैं डायग्राम बता देती हूं, आपको वैसे ही सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेम है, ये इसका कोई नोडल पॉइंट है। यहां से क्या है, नोड का मतलब क्या होता है भाई, यहां से कुछ अराइज हो सकता है, यहां से कोई ब्रांचिंग प्रोजेक्शन शो कर सकती है। तो ऐसे दिखेंगी ये छोटी छोटी थिन थ्रेड लाइक फाइबर लाइक रूट्स। ठीक है, तो ये होगा, ये क्या है आपका नोड ऑफ स्टेम है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, स्मॉल थिन थ्रेड लाइक रूट्स अराइजेस फ्रॉम नोड ऑफ स्टेम। मतलब इसमें एज सच कोई प्राइमरी रूट नहीं निकलेगी, नोड ऑफ स्टेम से ही रूट छोटी 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 निकलती जाएंगी। मे बी इनमें भी फर्दर ब्रांचिंग शो हो सकती है, लेकिन आपके पास फाइब्रस रूट सिस्टम में, आपके पास फाइब्रस रूट सिस्टम में किसी भी तरीके की प्राइमरी रूट नहीं होगी। टैप रूट सिस्टम में क्या, ओके ब्रांचिंग इज शोइंग, पर प्राइमरी रूट का निकलना बहुत जरूरी है। यहां पर क्या है, डायरेक्टली नोड ऑफ स्टेम में से रूट निकल गई। नो डाउट ये भी आगे फर्दर ब्रांचिंग शो कर सकती हैं, लेकिन फाइब्रस रूट सिस्टम में एज सच कोई प्राइमरी रूट का फंडा आप फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, अराइजेस फ्रॉम नोड ऑफ स्टेम, नो प्राइमरी रूट। ये एक्सप्लिसिटली लिखो जिससे कि आपको भी याद रहेगा, और जब आप एग्जाम में आंसर लिखोगे तो इट विल गिव अ गुड इंपैक्ट टू द एग्जामिनर। अब अगर डाइकोट सिस्टम को शो कर रहे हैं, तो इस सिस्टम को कौन शो करेगा, जस्ट अपोजिट कर दो मोनोकॉट्स। इन मोनोकॉट्स प्लांट में कौन से आएंगे देखना, वीट, मैरीगोल्ड, पीस एंड बीन्स। ठीक है, लाइन खींच लेते हैं जिससे कि इट विल शो अ डिफरेंस। बात क्लियर हुई, टैप रूट सिस्टम हुआ और फाइब्रस रूट सिस्टम हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन।